हेलो ड्रामा लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे योगेश। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा एक जापानीज ड्रामा अंडर द मेरिकल चेरी ट्री के एपिसोड 1 को। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामे की स्टार्ट में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि इस ड्रामे का मेन लीड है, जिसका नाम कोता होता है। हम उसे एक नदी के किनारे खून से लथपथ देखते हैं। तभी वो वहाँ पर पड़ी एक चीज को उठाने की कोशिश करता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब स्टोरी 7 साल आगे की दिखाई जाती है, जहाँ हम देखते हैं इस ड्रामे के फीमेल लीड को, जिसका नाम मिया है। वो एक पब्लिशिंग कंपनी में काम करती है। तभी उसके पास एक लेडी आती है और उससे उसका नाम पूछती है। वो लेडी कहती है कि तुम्हारा नाम मिया कोनाई है। तो वो मिया कहती है हाँ, उसका नाम मिया कोनाई है। वो लेडी ये सुनकर मिया को एकदम से थप्पड़ मारती है। अब ये सब देखकर लोग हैरान होते हैं कि उस लेडी ने मिया को थप्पड़ क्यों मारा। अब तभी वो लेडी कहती है अगर तुम मेरे पति से दोबारा मिलने की कोशिश करोगी तो मैं तुम पर केस कर दूंगी, और यही नहीं, मैं तुम्हारे हाल भी ऐसा कर दूंगी कि तुम कभी मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। मिया को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है और वो ये लेडी कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि मिया को इन सभी इंसिडेंट्स की वजह से कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। वो अपना सामान लेके कंपनी से जा ही रही होती है कि वहीं पर उस लेडी का पति आता है और मिया से माफी मांगता है। मिया कहती है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मिया की ही है। वो उससे सवाल जवाब नहीं करती तो उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता, और ये सब कह के मिया वहाँ से चली जाती है। अब हम मिया को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ वो अपने साथ हुए इंसिडेंट्स को सोचकर रो रही होती है। इसके बाद मिया टीवी देखते हुए नूडल्स खाती है। तभी हम देखते हैं कि इसके फोन में एक नोटिफिकेशन आता है। वो उसे चेक करती है, जो कि उसके दोस्त कोता के बर्थडे का रिमाइंडर होता है। तभी वो कुछ फोटोज को भी देखती है जिसमें वो, कोता और उसके बाकी दोस्त होते हैं। तभी वो कहती है उस दिन से लेकर आज तक कोता का ये 7वां जन्मदिन आ चुका है और वो 7 साल बड़ी हो चुकी है और अब वो 24 की हो गई है। फिर वो कहती है कोता उसके बचपन का दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था, और वो आज भी हाई स्कूल में ही है, और भले ही वो कितने ही जन्मदिन उसके आ जाए, वो हमेशा 17 का ही रहेगा। इसके बाद टीवी में एक न्यूज़ सुनाई जाती है, जहां रिपोर्टर बताती है कि आज आगामी शहर में एक चेरी ट्री खिला गया है। वो चेरी ब्लॉसम का ट्री लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ये सुनकर मिया बड़ी हैरान होती है। तभी हम देखते हैं रिपोर्टर बताती है पर जल्द ही उस पेड़ को काट दिया जाएगा। फिर मिया उस पेड़ की फोटो को देखते हुए अपने और कोटा के सारे फ्लैशबैक सीन्स को याद करती है। अब स्टोरी 2012 में जाती है, जहां हम 2 लड़कियों को भागते हुए देखते हैं। वो काफी एक्साइटमेंट में लगती है। तभी हमें वो 2 लड़कियां दिखाई जाती है, जिसमें से पहली मिया होती है और दूसरी का नाम नोडा होता है। वो दोनों लड़कों के चेंजिंग रूम में चली जाती है। तभी हम कोता को देखते हैं, जो कि अपनी ड्रेस चेंज कर ही रहा होता है। मिया और नोडा उसके पास जाती है और उससे कहती है हमने तुम्हारे बारे में एक रूमर सुना, क्या तुम्हें किसी ने प्रपोज किया? कोता कहता है कि मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वो दोनों कहती है तुम ऐसा सोचो कि हम यहाँ नहीं हैं, हमें ये बताओ कि तुम्हें किसी ने प्रपोज तो नहीं किया। तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के पास योशिमुरा आता है, जो कि उन्हीं का दोस्त होता है। वो कहता है क्या ये सच है? मुझे तो पता ही नहीं था। कोता कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो लड़कियां कहती हैं पर हमने तो यही सुना। कोता उन्हें रोते हुए सारी स्टोरी बताता है। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ पर कोता एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे लेट कर आराम कर रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है और उसे कहती है कि यहाँ से हट जाओ, मैं किसी को यहाँ प्रपोज करने वाली हूँ। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो ये सोच बताकर रोने लगता है। मिया और नोरा उसे चुप कराती है और कहती है कोई बात नहीं, पर फिर प्रपोज किसे किया गया? तभी हम देखते हैं क्लास में एक लड़का आता है जो काफी हैंडसम होता है, और ये कोता का दोस्त इशिकावा होता है। तो सब उसी की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर योशिमुरा कहता है अब ये मत कहना कि तुम्हें ही प्रपोज किया गया। इशिकावा कहता है क्या ये सबको पता चल गया? तो फिर वो सब उसे छेड़ने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सारे अपनी अपनी फोटोज खींच रहे होते हैं, जहाँ इशिकावा कोटा से कहता है मैंने सुना कि तुम लड़कियों को मेरी फोटोज बेचते हो। अब कोटा कहता है अच्छा तो तुम्हें ये पता चल गया, मगर मुझे माफ कर दो, हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है ना। तो इशिकावा कहता है मुझे मेरे पैसे वापस करो। इसके बाद ये सब के सब एक साथ फोटोज खिंचाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहां मिया को एक ट्रेन में देखते हैं और वो अपने गांव को लौट रही होती है। अब मिया का स्टेशन आ जाता है। वो अपना सारा सामान लेके घर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी सामने से योशिमुरा उसे दिख जाता है। योशिमुरा से पूछता है अरे मिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और काफी टाइम बाद
मिया उसे कहती है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? योशिमुरा बताता है कि वो एक स्टेशन अटेंडेंट है, पर उसे ये बात हैरान कर रही है कि मिया 7 साल बाद यहाँ आई है। मिया बताती है कि उसने न्यूज़ में एक चेरी ब्लॉसम ट्री के बारे में सुना, तो वो बस उसे ही देखने आई है। फिर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं जैसे कि पास में कुछ हुआ हो। अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम कोता, मिया और कोता की मॉम को साथ में देखते हैं। मिया कोता के घर में खाना खाने आई होती है। कोता की मॉम मिया से पूछती है, क्या फिर से इशिकावा को किसी ने प्रपोज किया? वो कितना पॉपुलर है। मिया बताती है, हाँ सच में वो कितना लकी है। फिर मिया कहती है, मैंने एक चीज सुनी है, अगर चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे कोई किसी को प्रपोज करे तो वो दोनों कपल साथ में काफी खुश रहते हैं और जिंदगी में काफी तरक्की करते हैं। और फिर मिया कहती है, काश मुझे भी कोई उसी के नीचे प्रपोज करे। तभी कोता की मॉम कोता को देखते हुए चिढ़ाती है कि कोता तुम ही मिया को प्रपोज क्यों नहीं कर देते, और मुझे तो ये अच्छा लगेगा कि मिया मेरे घर की बहू बने। मिया कहती है, अरे आंटी ये आप क्या कह रहे हो? तभी फिर कोता की मॉम कहती है, चलो तुम खाना खाओ। फिर कोता की मॉम किचन में चली जाती है। तभी मिया कोता से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लिया है, और वो उसे की चैन देती है। कोता कहता है, ये क्या दे रही हो? इससे सब मेरा मजाक बनाएंगे। मिया कहती है, ये लिमिटेड एडिशन है और इसे रख लो। और यहाँ पे हमें दिखता है कोता मिया को बहुत पसंद करता है और वह उसका गिफ्ट रख लेता है। फिर कोता मिया का गिफ्ट लेकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने बेड पे लेटकर बार बार मिया का दिया हुआ गिफ्ट देखकर काफी खुश होता है। अब नेक्स्ट डे हम कोता और मिया को स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं, जहाँ मिया कोता से पूछती है, क्या तुमने कॉलेज के बारे में सोच लिया? बाकी दोस्तों ने तो सोच लिया, नोरा तो डॉक्टर की पढ़ाई करने वाली है, योशिमुरा भी कोई डिजाइनिंग का कोर्स करेगा, और मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तभी हम देखते हैं कोता उसे कहता है वो कॉलेज नहीं जाएगा, उसे फोटोग्राफी की पढ़ाई करनी है। मिया कहती है, फिर तो हम दोनों ही साथ में कॉलेज चलते हैं। तो कोता कहता है, नहीं वो टोक्यो जा रहा है फोटोग्राफी की पढ़ाई करने के लिए। ये सुनकर मिया को काफ़ी बुरा लगता है। फिर मिया उसे जानबूझकर प्रिटेंड करती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उसे कहती है, मुझे बस इस बात का बुरा लगा, हम बचपन से साथ में हैं, मुझे लगा हम आगे भी साथ में रहेंगे। तभी मिया उसे कहती है, तुम टोक्यो तो चले जाओगे, पर वहाँ पे तो काफ़ी हैंडसम लड़के रहते हैं, तुम्हें तो उनके बीच में अजीब लगेगा। कोता कहता है उसे इसकी आदत हो चुकी है और उसे कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। फिर मिया कहती है, मैं तो ये जगह छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे तो ये जगह काफ़ी पसंद है और मुझे अच्छा लगता तुम भी यहाँ पर होते। फिर ये दोनों बातें करते हुए स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर मिया कोटा और बाकी दोस्तों को एक मैगजीन में मीटियो शावर वाला इंसिडेंस बताती है और कहती है क्यों ना हम सब इसे देखने चले। वो कोटा को भी पूछती है। तभी इशिकावा कहता है, हाँ चलते हैं, मुझे भी ये देखना है। नोडा भी कहती है वो भी इसे देखना चाहती है। तो मिया कहती है उस दिन तो पूरा मून दिखेगा और काफी मजा आएगा। तभी योशिमुरा कहता है पर उसे ठंड पसंद नहीं। और फिर कोता भी कहता है और उसे आधी रात पसंद नहीं। मिया कहती है कोता तू तो चलने वाला है, कुछ भी हो जाए। अब हम देखते हैं काशिमुरा को, जो कि बार बार मिया की तरफ ही देखता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कहीं नहीं काशिमुरा भी मिया को पसंद करता है। तभी वो उन दोनों को छुड़ा देता है। अब हम देखते हैं बाहर बारिश होती है और ये मिट्योर वाला दिन ही होता है। मिया कहती है आज ये बारिश क्यों हो रही है? बाकी दोस्त कहते हैं अब हमें प्लान कैंसिल करना होगा। मिया ये सब सुनकर रोने लग जाती है। अब हम कोता को उसके घर पे सोते हुए देखते हैं। तभी उसे मिया का मैसेज आता है। वो मैसेज चेक करता है। मैसेज में मिया कहती है मुझे बाहर मिल 10 मिनट के अंदर, हम मीटियो शावर देखने जा रहे हैं और बारिश भी रुक जाएगी। अब कोता को कुछ समझ नहीं आता। मिया उसे फिर से मैसेज करती है और कहती है अगर तू 10 मिनट में बाहर नहीं आया तो मैं तेरे गाल नोच दूंगी। तो फिर कोटा को ये सब देखकर जाना ही पड़ता है। अब हम मिया और कोटा को स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये दोनों स्कूल की बिल्डिंग की टेरेस पे पहुंच जाते हैं। वहां अपना बिस्तरा लगाने ही लगते हैं कि मिया मीटियो शावर देख लेती है और वो कोटा को भी दिखाती है। ये दोनों ये देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। कोटा कहता है उसे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। मिया पूछती है कोटा से तूने कोई विश मांगी क्या? कोटा कहता है पहले तू बता। मिया कहती है ये एक राज है। फिर मिया चुपचाप से कहने लगती है कि वो एक राज नहीं है, उसने बस ये विश मांगी कि वो दोनों हमेशा की तरह साथ रहे जैसे वो अब है और हमेशा जैसा था वैसा ही रहे। ये सब सुनकर कोटा को अजीब सी फीलिंग आती है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि मिया उससे सब कुछ कन्फेस कर रही है कि वो कोटा को कितना पसंद करती है। कोटा उसकी तरफ देखता है और उसे छूता है।
फिर उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसे किस करने ही वाला होता है। मिया उसे रोक देती है और कहती है तू कुछ अजीब सा तो करने वाला नहीं था। कोटा कहता है क्या अजीब सा। और गाइस ये सीन काफी हंसी वाला था यार, मुझे तो बहुत हंसी आई थी। कोटा कहता है वो कुछ भी अजीब नहीं कर रहा था। फिर मिया कहती है चुपचाप से सो जा, मुझे परेशान मत कर। फिर ये दोनों ही सो जाते हैं और ये सीन काफी एम्बैरेसिंग बन जाता है। नेक्स्ट डे हम क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पे टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। वहीं हम कोटा को काफी एम्बैरेसिंग मोमेंट में देखते हैं। वो चुपके से मिया की तरफ देखने ही लगता है। मिया भी उसी को चुपके से देखती है। ये दोनों अपनी अपनी नजरें छुपा लेती है। अब इसके बाद लंच टाइम में हम कोटा को किसी को मैसेज सेंड करते हुए देखते हैं। वो बार बार सोचता है कि क्या वो उसे भेजे या नहीं। वो एक तरीके का लव कन्फेशन होता है और वो और किसी के लिए नहीं, मिया के लिए होता है। अब हम इसके बाद मिया को देखते हैं जो कि नोडा के साथ एक टेम्पल के बाहर होती है। मिया उसे कहती है कि चेरी ब्लॉसम स्टार्ट हो गया और अभी तक किसी ने भी कन्फेशन नहीं किया। नोडा कहती है पर तुम तो खुद ही जाकर उसे कह क्यों नहीं देती। मिया कहती है वो उसे नहीं कहेगी, उसे खुद आना चाहिए। तभी वो एक टेम्पल पे एक प्लेट चढ़ा देती है और उस पे लिखा होता है कि उसे इस चेरी ब्लॉसम तक में एक कन्फेशन चाहिए। अब सीन जाता है कोटा पर जो अभी भी ये डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे वो मैसेज भेजना है या नहीं। तभी अचानक से योशिमुरा वहाँ आ जाता है और इस चक्कर में कोटा डर जाता है और गलती से उससे वो मैसेज सेंड हो जाता है। मैसेज जाता है मिया पर। मिया ये देखकर हैरान होती है कि उसे अभी एकदम से कन्फेशन आ गया। वो और किसी का नहीं, कोटा को होता है। कोटा ने उसे कल शाम 5 बजे चेरी ब्लॉसम ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया होता है। नोडा ये देखकर हैरान हो जाती है और वो मिया से कहती है वो भी एक बेल चढ़ाकर आ रही है तो उसी का यहाँ पर वेट करना। और वो काफ़ी खुश होती है। मिया सब देखकर हैरान होकर खुशी होने लगती है कि ये सच में हो गया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम योशिमुरा और मिया को एक बार में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि उस चेरी ब्लॉसम ट्री को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तभी योशिमुरा मिया से कहता है क्या तुम उसे देखने चले गई, तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। अब सीन पास में जाता है जहाँ हमें कन्फेशन डे वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं नोडा मिया को तैयार करते हुए उसे चिढ़ाती है कि आज तो उसके लिए बहुत बड़ा दिन होगा क्योंकि वो जिसे पसंद करती थी कोटा आज उसे लव कन्फेशन करेगा। अब ये सारी बातें इशिकावा बाहर से सुनता है और उसे ये बातें सुनकर काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं मिया को जो कि चेरी ब्लॉसम ट्री के पास जा ही रही होती है। कोटा को भी दिखाया जाता है जो कि साइकिल लेके मिया के पास जाने के लिए निकलता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है इशिकावा उसे रास्ते में रोक लेता है और उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और उसे अपने साथ ले जाता है। अब हम मिया को देखते हैं जो कि कोटा का काफी देर से वेट करती है लेकिन कोटा वहाँ नहीं आता। वेट करते करते शाम हो जाती है तभी भी कोटा नहीं आता। अब मिया उसे फोन ट्राई करती है लेकिन फोन नहीं लगता। तभी उसे स्कूल की तरफ से एक एम्बुलेंस वाली आवाज आती है। वो ये सब सुनकर हैरान होती है और वो भागकर उस जगह पे जाती है जहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है और वो देखकर वहाँ जाने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस वाले किसी की डेड बॉडी को ले जाते हैं और वहाँ पर वो अपनी की चेन को देखकर पहचान लेती है ये कोटा की बॉडी है और वो जोर जोर से वहाँ रोने लगती है। और वहीं पर हम देखते हैं इशिकावा को भी जो कि वहीं पर होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसी ने ये सब कुछ किया है और ये देखकर मिया टूट जाती है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं योशिमुरा मिया से कहता है कि उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली है तो वो अब घर जा रहा है और मिया अगर तुम घर जाओ तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ने आ जाऊंगा और तुम मेरे स्टेशन के पास ही तो रहती हो। मिया कहती है चलो ठीक है। योशिमुरा से बाय कर देता है। मिया और ड्रिंक ऑर्डर करती है और ड्रिंक करने लगती है। मिया इतनी ड्रिंक कर लेती है कि वो वहीं सोने लगती है। बाहर की ओनर कहती है कि हम दुकान बंद कर रहे हैं। मिया वहाँ से जाने लगती है। मिया अपने होटल की तरफ बढ़ी रही होती है। वो चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास जाने लगती है। अब हमें सीन पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मिया जाती है कोटा के मेमोरियल में जहाँ पर वो उसके लिए प्रार्थना करती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है। अब हम मिया को वहीं चेरी ब्लॉसम ट्री के पास जाते हुए दिखाया जाता है। तभी वो एक टेम्पल के सामने से गुजरती है। अब हम टेम्पल के अंदर देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ की ओनर एक मंदिर को साफ कर रही होती है। तभी वो एक बिल्ली को देखती है जो कि एक नाली में फंसी होती है, वो बाहर नहीं आती। तभी उनके हाथ में वही ब्रेसलेट लगता है जिसमें मिया ने लव कन्फेशन वाली बात लिखी थी। वो उसे उठाकर वही टेम्पल की एक दीवार पे टंगा देती है जहाँ पे और ब्रेसलेट थे।
अब सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम मिया को देखते हैं जो कि फिर से वही चेरी ब्लॉसम के ट्री के पास जाकर बार बार कोटा को डांट रही थी और कह रही थी तुम हमेशा से ऐसा ही करते हो और अब तुम मुझे छोड़ के भी चले गए हो, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो। और वो वहीं पर रोने लगती है। और अब सीन प्रेजेंट में आता है, हमें दिखाई जाती है बड़ी मियाँ जो कि वहीं पर आकर वो सारी बातों को याद करती है और कहती है मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आज तक यहाँ से कभी गई ही नहीं। तभी हम देखते हैं चेरी ब्लॉसम के ट्री की कुछ पत्तियां हवा में उड़कर उसके मुंह पे आती है और वो जैसे ही मुड़ के देखती है उसके फेस के आगे कोटा आ जाता है और उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये एक्सप्रेशन पसंद आई हो। मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट करिए। स्टे ट्यून्ड गाइस।